plenty of time for you to grow up and do all kinds of. बचपन जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर हम अगर बच्चों को खुश रखें, अच्छी बातें सिखाएं तो वे आगे जाकर बहुत ही अच्छी लाइफ जिएंगे। लेकिन अगर उसी बचपन में खुशी की जगह सेक्सुअल और फिजिकल हरेसमेंट ने ले ली तो बच्चे की आगे की लाइफ भी नरक में ढलती जाती है। इस मूवी की शुरुआत में हम नेचर से घिरी हुई एक छोटी सी खूबसूरत जगह को देखते हैं जहाँ पर दो बच्चे लेवलिन और रॉबिन खेल रहे थे। रॉबिन लेवलिन से किस मांगता है और लेवलिन किसके बदले में रॉबिन को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने को कहती है और रॉबिन भी मान जाता है और अपने कपड़े उतारता है। अब फिर लेवलिन रॉबिन के बदन पर एक निशान के बारे में उससे पूछती है, लेकिन रॉबिन उसे कुछ नहीं बताता है। लेवलिन उसे अपने भी घाव दिखाती है जो कि उसके पिता ने उसे मारा था और तभी उसके शरीर पर ये घाव बने हैं। लेकिन रॉबिन इस बात को नहीं मानता है कि उसके पिता उसे मार सकते हैं और इसीलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तब लेवलिन रॉबिन को किस करती है और फिर लेवलिन छुपते छुपते घर पर आती है। घर के अंदर उसे उसके फादर डेविड की गर्लफ्रेंड एलिन मिलती है जो कि अब से उन्हीं के घर पर रहेगी। लेवलिन एलिन को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो अपने फादर के लिए उसे अच्छे से बातें करती थी। लेवलिन का एक फेवरेट सिंगर था एल्विस और वो उसी के गाने एलिन को गाकर सुनाया करती थी। लेकिन उसकी ग्रैनी को लेवलिन का गाना और बजाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेवलिन जब ग्रैनी के साथ में रात को खाना खा रही थी तो डेविड और एलिन अपने कमरे में इंटीमेट हो रहे थे। लेवलिन का डॉग भी था जिसे घर के अंदर आना अलाउड नहीं था और वो घर के बाहर ही सोता था। लेकिन अगली सुबह उस डॉग को लेवलिन के फादर मार डालते हैं क्योंकि उसने उनकी कुछ मुर्गियों को खा लिया था। अपने डॉग की लाश को देखकर लेवलिन बहुत ज़्यादा रोती है और डेविड ने एक बार भी नहीं सोचा था कि वो डॉग लेवलिन के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और उसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी। लेवलिन के घर पर चार्ल्स नाम का एक आदमी रहता था जो कि लेवलिन को हमेशा म्यूजिक का असली मतलब के बारे में सिखाया करता था और वो उसे अपनी बेटी की ही तरह बहुत प्यार करता था। फिर रात को लेवलिन का दोस्त रॉबिन आकर उसे ये खबर देता है कि उनका फेवरेट सिंगर उनके शहर में आने वाला है और ये सुनकर लेवलिन बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो रॉबिन को किस करके उसे कल मिलने के लिए बुलाती है। रॉबिन जब वहाँ से चला जाता है तो ग्रैनी लेवलिन को नहलाने ले जाती है और ग्रैनी उससे पूछती है कि वो किस लड़के से बातें कर रही थी, लेकिन लेवलिन उसे झूठ बोल देती है कि वो किसी से भी बातें नहीं कर रही थी। ग्रैनी उसके पूरी बॉडी को चेक करती है और वो ये देख रही थी कि लेवलिन कब तक एक बड़ी लड़की बनेगी, मतलब कि कब तक उसके पीरियड आना शुरू हो जाएंगे। लेवलिन इतनी छोटी सी उम्र में घर के बहुत सारे काम करती थी और फिर अगले दिन लेवलिन ये देखती है कि उसके फादर की गर्लफ्रेंड एलिन के फेस पर एक निशान बना हुआ है। वो जान जाती है कि उसके फादर ने एलिन को बहुत मारा है। एलिन को देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है और लेवलिन एलिन से अपने फादर के बारे में पूछती है। एलिन बताती है कि डेविड यहाँ से जा चुका है और वापस कब तक आएगा उसे नहीं पता है। इस बात को सुनकर लेवलिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर उसे छोड़कर कभी नहीं जा सकते हैं। एलिन की ही कोई गलती होगी जिसकी वजह से वो नाराज थे। फिर लेवलिन घर के बाहर चली जाती है, लेकिन बारिश की वजह से रात को वो वापस घर के अंदर आ जाती है और एलिन के पास में सो जाती है। एलिन भी उसे हक करके अपने पास सुला लेती है और फिर अगली सुबह फ्रैंक नाम का एक लड़का उनके घर पर दूध देने आता है। लेवलिन उससे कुछ बातें करती है और फ्रैंक घर के अंदर आकर बाकी दूध की बोतल्स कलेक्ट करता है। फ्रैंक को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो लेवलिन को पसंद करता हो। और कुछ समय के बाद में रॉबिन और लेवलिन जंगल की एक लेक में नहाने के लिए जाते हैं। वहाँ से वापस आते समय उनको एक कार दिखाई देती है और लेवलिन को पता चलता है कि वो कार एलिन की है और वो वापस अपने शहर जा रही है। एलिन उसे भरोसा दिलाती है कि उसके फादर जल्दी ही वापस आ जाएंगे और लेवलिन एलिन से नाराज थी क्योंकि पहले तो उसके पिता और अब वो भी उससे अकेला छोड़कर जा रही थी। एलिन के पास में लेवलिन का कोई भी जवाब नहीं था और वो वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। अब रात को इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर लेवलिन दुखी होकर बैठी थी और चार्ल्स उसके पास आकर ये बताता है कि सांप के जहर को किस तरीके से मेडिसिन में बदला जाता है। लेवलिन को एलर्जी भी हुई थी तो चार्ल्स उस पर स्नेक से बनाई हुई दवाई लगाता है और साथ ही वो उसे सिंगर के बारे में भी सिखा रहा था। चार्ल्स के कुछ दोस्त सिंगिंग कर रहे थे जहाँ पर चार्ल्स लेवलिन को लेकर जाता है। वहाँ पर आकर लेवलिन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इधर लेवलिन और रॉबिन ये प्लान बना रहे थे कि किस तरह वो एल्विस से मिलने जाएंगे क्योंकि शायद ये आखिरी मौका हो उनके फेवरेट स्टार से मिलने का। फिर वे दोनों एक दुकान पर जाते हैं जहाँ पर लेवलिन के फादर डेविड आते हैं। वो लेवलिन के लिए एल्विस की म्यूजिक सीडी लेकर आए थे जिसे देखकर लेवलिन बहुत ज़्यादा खुश होती है। डेविड अपने घर के खेत पर काम करने लग जाता है और लेवलिन हर दिन रॉबिन के साथ में लेक पर स्विमिंग करने और अपने बचपन को एंजॉय करती है।
फिर एक दिन अचानक बारिश में काम करते समय डेविड पर बिजली गिरती है और बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ग्रैनी लेवलिन को इस बारे में बताती है और उनके मुताबिक लेवलिन के पापों की सजा डेविड को मिली थी। लेवलिन अपने फादर का हर तरीके से बहुत ख्याल रखती थी। वो फिर कुछ समय के बाद में अपने दोस्त रॉबिन से मिलने जाती है और खेतों में सांप भी पकड़कर उसे दिखाती है, लेकिन लेवलिन की हिम्मत देने पर वो सांप को भी अपने हाथों में पकड़ लेता है। रॉबिन लेवलिन को किस करने वाला था, लेकिन लेवलिन उसे मना करके वहां से चली जाती है। रॉबिन को उसका बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था और फिर लेवलिन सांपों के बारे में और सीखने के लिए चार्ल्स के पास जाती है। वहां पर लेवलिन एक सांप को अपने हाथ में उठाने वाली थी, लेकिन चार्ल्स सही समय पर उसे रोक लेता है क्योंकि वो एक जहरीला सांप था। वो सांप चार्ल्स को काटता है, लेकिन उस पर जहर का असर नहीं होता है क्योंकि आज तक उसे बहुत सारे सांपों ने काटा था। फिर कुछ समय के बाद में लेवलिन घर पर आती है और डेविड को बहुत सारी बातें याद नहीं आ रही थी क्योंकि बिजली के गिरने की वजह से उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा था। लेवलिन अपने फादर के पास जाकर उनको संभालती है। वो फिर अगले दिन ग्रैनी के बिना पूछे स्टोरेज रूम में जाती है और वहाँ पर उसने एलिन की फोटो छुपा कर रखी हुई थी। तभी वहाँ पर ग्रैनी आती है, उनसे झूठ बोलती है कि वो फादर की दवाई लेने के लिए यहाँ पर आई थी। वो एलिन के फोटो को अपने पास में छुपा लेती है। बिना पूछे अंदर आने के लिए ग्रैनी उसके हाथों पर बुरी तरीके से मारती है। लेवलिन रॉबिन के साथ में फल तोड़ने जाती है। वहाँ पर रॉबिन उससे उसके बदले हुए बिहेवियर के बारे में पूछता है और तब लेविन उसके सामने बहुत रोती है। लेवलिन के फादर के पास में जरा भी पैसे नहीं थे और अब तो उनका घर भी चलाना मुश्किल हो रहा था। रॉबिन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए पैसे लाएगा। वे दोनों जिस घर में फल लेने के लिए गए थे वहाँ पर रहने वाली इजाबेल नाम की लड़की उनके पास में आती है। वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट के पास में रहने के लिए आई थी। इजाबेल थी तो बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन उनसे उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। घर वापस आते समय रास्ते में लेवलिन को कार से एल्विस आता हुआ दिखाई देता है और वो लेवलिन को फ्लाइंग किस भी देता है, जिसे देखकर लेवलिन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता है। वो वापस घर आकर ये बातें अपने फादर को बताती है, लेकिन उसके फादर तो यहाँ पर टेंशन में थे कि लेवलिन उनको छोड़कर चली गई थी। लेवलिन ने भी घर वापस आने में बहुत ज्यादा देर कर दी थी। डेविड उससे प्रॉमिस मांगता है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। लेवलिन भी अपने फादर को यही प्रॉमिस करती है। अगले दिन फिर रॉबिन के घर आने पर लेवलिन उसे एल्विस के बारे में बताती है, जिसे उसने कल रास्ते में देखा था, लेकिन रॉबिन को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो लेवलिन को अपने साथ में लेक पर ले जाने के लिए बुलाने आया था, लेकिन डैनी ने लेवलिन को काम दिया था तो वो जाने के लिए मना कर देती है। तब रॉबिन नाराज होकर वहां से चला जाता है। अब फिर काम खत्म करके लेवलिन जब निकल रही थी तब रॉबिन फिर से उसके साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए बुलाता है, लेकिन लेवलिन उस पर गुस्सा करके उससे वहां से जाने को कहती है। फिर वो अपनी बनाई हुई जैम को लेकर इजाबेल के पास जाती है ताकि वो उससे अच्छे से रेडी कर दे। इजाबेल उसे बहुत अच्छे से रेडी करवा देती है। वो उसे अपनी एक खूबसूरत सी ड्रेस भी उसे दे देती है और वैसे ही रेडी होकर अपने घर पर आती है। उसके फादर को लेवलिन बहुत पसंद आती है, लेकिन ग्रैनी उस पर गुस्सा होती है और उन्हें लग रहा था कि लेवलिन ने वो ड्रेस चोरी की है। लेवलिन उन्हें ये यकीन दिलाती है कि उसने कोई भी चोरी नहीं की है। फिर अगले दिन गाड़ी में सामान भरते समय रॉबिन आकर एल्विस के शो की टिकट मिलने की बातें उसे कहता है और ये जानकर लेवलिन बहुत ज्यादा खुश थी और कुछ देर में रॉबिन से मिलने का वादा करके वो उसे भेज देती है। ग्रैनी शहर में अपनी चीजों को बेचने जा रही थी और उनके जाते ही वो बारिश में भीगते हुए रॉबिन के बताए जगह पर आ जाती है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही फ्रैंक मौजूद था। एल्विस के शो का टिकट फ्रैंक के पास था और टिकट के बदले लेवलिन को एल्विस के गाने पर डांस करने को कहता है। लेवलिन गाना गाने लगती है, लेकिन रॉबिन उसके सारे कपड़े उतरवा कर उसे गाना गाने को कहता है और तभी फ्रैंक उसे टिकट देने वाला था। एल्विस से मिलने के लालच में लेवलिन अपने सारे कपड़े उतारकर गाने गाने लगती है, लेकिन उसी समय फ्रैंक लेवलिन का रेप कर देता है। फ्रैंक ऐसा कुछ करने वाला था, ये बात रॉबिन को भी नहीं पता थी और अपने दोस्त के साथ में ऐसा होता देखकर रॉबिन भी बहुत ज्यादा रोता है, लेकिन फ्रैंक के साथ में उसकी लड़ाई करने की ताकत नहीं थी। फ्रैंक रॉबिन को वहां से ले जाता है। लेवलिन बस एक बच्ची थी जिसने अपनी टीनेज की उम्र भी पार नहीं की थी। उसे तो इन सब का मतलब भी नहीं पता था। फिर कुछ देर के बाद में वो उठकर घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन इस घटना के बाद से वो पहले जैसी हंसने खेलने वाली लड़की नहीं थी। वो घर पर आकर एक टूटी फूटी पड़ी कार में सो जाती है और इस घटना के बाद में अपने फादर से भी वो ठीक से बातें नहीं करती है। फिर अगले दिन वो सभी चर्च जाते हैं जहाँ पर इजाबेल और रॉबिन भी आए हुए थे, लेकिन वे दोनों उसे देखकर उसके ऊपर बहुत हंसते हैं। लेवलिन की हेल्थ खराब हो रही थी तो वो बाहर चली जाती है जहाँ पर उसे उल्टियाँ होती है और सभी बाहर आते हैं और तब डेविड को रॉबिन नजर आता है। वो उससे बातें करता है
तब लेवलिन को पता चलता है कि रॉबिन उसी टिकट से इजाबेल को एल्विस के शो पर ले जा रहा है। यह सुनकर लेवलिन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसे समझ आ गया था कि वो रॉबिन और इजाबेल जैसे अमीर लोगों की दोस्त कभी थी ही नहीं। वो बस उनके लिए एक खिलौना थी जिसका उन लोगों ने अपने हिसाब से फायदा उठाया था। रात को लेवलिन एल्विस के शो की जगह पर जाती है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाती है और बाहर ही बैठ जाती है। शो खत्म होने के बाद में वो देखते कि रॉबिन इजाबेल और फ्रैंक के साथ में शो देखने आया था। मतलब कि रॉबिन को अब लेवलिन के साथ हुई किसी भी बात का पछतावा नहीं था। रात को फिर रॉबिन, फ्रैंक और बाकी के दोस्तों के साथ में एक क्लब में था। तभी वहाँ पर डेविड नेकेडी लेवलिन को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है और वो देखकर वे सभी डेविड को हैरेस करने लगते हैं। लेवलिन वहाँ पर आकर डेविड को वहाँ से ले जाती है और अपनी बेटी को खुश करने के लिए डेविड घर आकर एल्विस का सॉन्ग लगाता है, लेकिन इससे लेवलिन उस पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। अगले दिन फिर एलिन उनके घर पर वापस आ गई थी, लेकिन ग्रैनी अपने गन निकालकर उसे वापस जाने को कहती है। एलिन यहाँ पर लेवलिन को अपने साथ में ले जाने के लिए आई थी ताकि वो उसकी अच्छे से देखभाल कर सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिन लेवलिन की असली माँ की बहन है और उसका हक बनता है लेवलिन को अपने साथ में ले जाने का। लेकिन फिर भी ग्रैनी उसके साथ में लेवलिन को भेजने से मना कर देती है, क्योंकि उसके मुताबिक तो एलिन खुद का भी ध्यान नहीं रख सकती थी, वो लेवलिन का क्या ध्यान रखेगी। एलिन वहाँ से चली जाती है और वो गाँव के आसपास से लेवलिन को ढूंढने लगती है। लेवलिन यहाँ पर अपने फादर से बात किए बिना ही घर से बाहर चली गई थी और लेवलिन चार्ल्स के घर पर जाती है। बातों ही बातों में चार्ल्स लेवलिन के रेप के दौरान आए हुए उसके घावों को नोटिस करता है और वो उसकी पट्टियां करने लगता है। और अब तो उसे भी समझ में आ गया था कि लेवलिन के साथ में कुछ बुरा हुआ है, लेकिन लेवलिन कुछ भी नहीं कह रही थी। और इधर चार्ल्स के घर पर एलिन को जहरीला सांप काट लेता है, लेकिन सही समय पर चार्ल्स उसका इलाज करके उसे बचा लेता है। अब इस तरफ लेवलिन को बुखार शुरू हो गया था और डेविड और ग्रैनी उसका ख्याल रख रहे थे। अपने साथ हुए बातों को सोचकर लेवलिन को बार बार उल्टियाँ हो रही थी और अब तो ग्रैनी भी लेवलिन के लिए परेशान थी। उनको तो पता भी नहीं था कि लेवलिन के साथ में क्या हुआ है। लेवलिन के लिए वो गॉड से भी प्रार्थना करती है। फिर उसी समय रॉबिन लेवलिन को चुपके से देखने आता है। लेवलिन की हालत देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। रात के समय फिर लेवलिन अपने साथ में रेप होने वाले पलों को याद कर हेलुसिनेट करती है कि उसे बहुत सारे सांपों ने घेर कर रखा हुआ है और वो डर कर अपनी नींद से उड़ जाती है। रात को फिर रॉबिन और फ्रैंक लेवलिन के रेप की हालत पर बातें कर रहे थे और उनकी ये बातें चार्ल्स सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फौरन लेवलिन के घर पर जाता है और वो लेवलिन को अपने घर पर लाता है। चार्ल्स उसे अपना मन हल्का करने के लिए उसे गाना गाने को कहता है और लेवलिन का मन नहीं मान रहा था। तब चार्ल्स लेवलिन के अंदर के गुस्से को बाहर निकालता है। वो उसे समझाता है कि जो लोग उसे बर्बाद करना चाहते हैं वो उनकी इच्छाओं को पूरा कर रही है। उसे अपने दुखों को हिम्मत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। और ये सुनते ही लेवलिन का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। तो फिर चार्ल्स उसे उसके ही फेवरेट स्टार एल्विस की तरह गाना गाने को कहता है। तब लेवलिन अपने अंदर के दर्द को गाने के रूप में बाहर निकालती है। भले ही वो एल्विस के शो पर नहीं गई थी, लेकिन आज इस छोटे से स्टेज में वो अपने फेवरेट स्टार की तरह खुद को महसूस कर रही थी। सभी की तालियों की आवाज ने लेवलिन का मन काफी हल्का कर दिया था। फिर चार्ल्स लेवलिन को सांप की मणि से बना हुआ एक नेकलेस गिफ्ट करता है। अब घर आते समय लेवलिन को एक डॉग मिलता है जिसे वो अपना बना लेती है और तभी वहाँ पर एलिन आती है। वो लेवलिन को अपने साथ में चलने के लिए पूछती है, जिसके लिए लेवलिन भी मान जाती है। लेकिन पहले वो अपने ग्रैनी और अपने फादर को आखिरी बार गुड बाय कहने के लिए जाती है और वो अपने फादर को आई लव यू कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में डेविड को एक सांप काट लेता है और उसकी आवाज़ सुनकर भी लेवलिन पीछे मुड़कर नहीं देखती है। वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए गाना गाते हुए एलिन के साथ में उस जगह से काफ़ी ज़्यादा दूर चली जाती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, लेवलिन एक हंसती खेलती लड़की थी। उसके पास में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वो अपने डॉग और रॉबिन के साथ ही खुश रहती थी। लेकिन उस डॉग को उसके फादर ने मार डाला था और रॉबिन ने तो उसे अपने दोस्तों के लिए खिलौने की तरह यूज़ किया था। उसके फादर और ग्रैनी से वो जो एक्सपेक्ट करती थी वो उसे कभी नहीं मिला और रेप के बाद उसे उसकी इनोसेंस भी छीन ली गई। इसीलिए लास्ट में वो सब कुछ छोड़कर वहाँ से चली गई और उसे पता था कि यहाँ पर उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं है और इस जगह से उसकी बस रेप की भयानक यादें जुड़ी हुई है। दोस्तों, इस मूवी के अलावा अगर हम आम जिंदगी की बातें भी करें तो हम ये देखेंगे कि छोटे गाँवों और शहरों में रहने वाली लड़कियों की ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन उसमें भी अगर उसका फ़ायदा उठाया जाए, उसे टॉर्चर किया जाए
या उसकी लाइफ कंट्रोल की जाए तो उसकी लाइफ बद से बदतर हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो और आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।